अगर तुम टॉपर बनने का सपना देख रहे हो और ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं है तो फिर टॉपर देखने का सपना बेकार है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10 मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है बहुपद, या इंग्लिश में हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 3 से 4 इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये मैं आपको पहले से ही लिख दिया हूँ। क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, देखो इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा सबसे पहले बहुपद, उसके बाद बहुपद के मानक रूप, उसके बाद बहुपद के प्रकार, उसके बाद बहुपद के शून्यांक और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुपद के आलेख। तो आज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखो क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं इस शानदार चैप्टर को शानदार तरीके से। तो आओ सबसे पहले हम ये समझते हैं प्यारे बच्चों कि बहुपद है क्या। इसे समझने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करूंगा कि बताओ चर किसे कहते हैं, बताओ। या अगर मैं पूछूं आपसे बताओ अचर राशि किसे कहते हैं, तो क्या आप इसका आंसर हमें बता पाओगे? आपने क्लास 9 में चर और अचर के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा था, कुछ याद है? अपने दिमाग पे जोर डालो और मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो वैसी राशि, देखो चर है क्या? वैसी राशि जिसका मान बार बार बदलते रहता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए, देखो यहाँ पे ये x है, ये x है, तो आप x का जो वैल्यू है कभी 1 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू कभी -1/2 भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू 3/2 भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू 5/2 भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू आप 2 भी लिख सकते हैं। यानी x का मान बार बार बदल रहा है, इसलिए x क्या हो गया? चर हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक और आप राशि लो y, इसका मान आप 3/2 ले लो, -5/2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 1/2 ले लो। देख रहे हैं y का मान बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है, इसलिए y भी क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं, जो बार बार बदलता हो, चेंज होते रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, एक और राशि में लेता हूं z। ठीक है। अब इसका मान कभी देखो 1 भी ले सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, -3/2 भी लिख सकते हो, अब 5/4 भी लिख सकते हो। देख रहे हो इसका मान भी बार बार क्या हो रहा? बदल रहा है। तो परिभाषा इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ? वैसी राशि जिसका मान, देखो अब इसका परिभाषा भी मैं लिख देता हूं। देखो परिभाषा, परिभाषा वैसी राशि, वैसी राशि, वैसी राशि जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान बदलते रहता हो, बदलते रहता हो, बदलते रहता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे चर राशि कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हमारा चर से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है अचर। क्या नाम है? अचर। ये क्या होता है? तो जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। चर में हमने क्या देखा कि सबका मान बार बार बदल रहा है, लेकिन अचर में क्या होगा? मान बदलेगा नहीं, हमेशा एक रहेगा। जैसे ये 5 है तो हमेशा ये 5 रहेगा। 5 कभी भी 6 नहीं लिख सकते हैं, 5 को कभी हम -2/3 नहीं लिख सकते हैं, 5 को हम कभी 3 नहीं लिख सकते हैं, 5 को कभी हम 5/2 नहीं लिख सकते हैं। ये जब भी रहेगा तो 5 ही रहेगा, 5 किसी संख्या के बराबर नहीं हो पाएगा। इससे साफ पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो उस राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। आप अचर राशि का और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 2, 3, 5 और जितनी भी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, ये कैसी राशि होगी? ये सारी संख्याएं अचर राशि होगी। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पर प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। हमने चर और अचर को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब पॉलिनोमियल्स है क्या, बहुपद है क्या? देखो प्यारे बच्चों, मैं सिंपल से एग्जांपल देखिए आपको समझाता हूं। आप एक संख्या लो, एक संख्या लो 3, ठीक है। उससे पहले कोई एक चर राशि लो,
और उसको प्लस या माइनस के साथ जोड़ दो, ठीक। या एक चर राशि लो y और उसके साथ कोई दूसरी अचर राशि जोड़ दो, तो ये जोड़ने के बाद ये जो बीजीय व्यंजक तुम्हें प्राप्त हो रहा है ये क्या कहलाएगा? बहुपद। बहुपद में क्या क्या रहेगा प्यारे बच्चों? चर राशि भी रहेगा, अचर राशि भी रहेगा, दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो बीजीय व्यंजक हमें प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद। कि जो बहुपद है इसको हम लोग आखिर सूचित कैसे करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसे हम लोग? तो बहुपद को हम लोग px, qx, gx, rx से सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये बहुपद है। किसमें बहुपद है? ये चर x में ये बहुपद है। ये देख रहे हैं, चर x में ये बहुपद है। अगर हमने लिखा py, इसका मतलब क्या हुआ? p फॉर पॉलिनोमियल और y का मतलब ये बहुपद है। किसमें बहुपद है? y में, चर y में एक बहुपद है ये। अगर हम लोग लिखते हैं pz, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुपद है। किसमें बहुपद है? चर z में ये बहुपद है। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुपद को पहचानने का एक बिल्कुल ही मैं आसान तरीका बताने वाला हूं। क्या आसान तरीका है प्यारे बच्चों? इसका विशेषता है, क्या विशेषता है कि इसमें जो चर का घात होता है ना प्यारे बच्चों, चर का घात, चर का घात हमेशा, चर का घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। याद रहेगा, बहुपद में जो चर का घात होता है वो हमेशा क्या होगा? पहला तो धनात्मक रहेगा और दूसरा में क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। आप ये इस एक लाइन को याद रखो तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 10 में आते हैं वो एक भी मिस नहीं होगा। देखो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं प्यारे बच्चों, समझो। चर कोई भी ले लो x, इसका घात यहां दे दो 2, पूर्णांक है, धनात्मक में है, ठीक है। और देख लो 5x स्क्वायर प्लस 2, यहां भी देखो x का घात कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। x का घात कितना है? 2 है, अभी धनात्मक है और वो भी पूर्णांक है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों मैं लिख दूं यहाँ पे 3/2 और यहां लिख दूं x पर पावर -2, तो क्या यह एक बहुपद होगा? नहीं होगा प्यारे बच्चों। इसमें आप अगर जोड़ दो 5/2 इंटू एक्स, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा प्यारे बच्चों। क्यों ये बहुपद नहीं होगा? देखो यहाँ पे चर का जो घात है एक ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा, जबकि फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा है कि चर का जो घात होगा हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अब तुम मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 क्या एक बहुपद है? बताओ। हाँ, एक बहुपद है, क्योंकि चर का जो घात है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, तुम बताओ क्या √x प्लस 5/2x प्लस 3 क्या एक बहुपद होगा? बताओ, हो गया ये बहुपद? बताओ। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये √x का मतलब क्या हुआ कि x पर जो पावर है 1/2 है। अब देखो यहाँ पे 5/2x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो x धनात्मक तो है उसका पावर, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। देख रहे हैं 1/2 आ गया यहाँ पे, ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और देखो प्यारे बच्चों, देखो y प्लस 1/y इज इक्वल टू 3, देखो क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? बताओ। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो y तो ठीक है, इसमें पावर धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन जब आप इसको हल करोगे प्यारे बच्चों तो इसका मान आ जाएगा -1 बराबर 3। आप देख रहे हो यहाँ पर -1 एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। और देखो एग्जाम्पल में जो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखो x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, जहां भी x बटा में जा रहा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि जब x को ऊपर ले जाएंगे हम तो ये माइनस में चला जाएगा और फिर अंततः इसका जो घात आएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। इससे साफ पता चल रहा है कि जब भी x हो यानी y हो चाहे z हो, कोई भी चर हो, अगर बटा में आ जाए तो वो कभी भी बहुपद नहीं बना पाएगा। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में आप इसको देख रहे हो प्यारे बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बोर्ड एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के मानक रूप के बारे में। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद के मानक रूप में। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक बहुपद को लिखते हैं। चलो हम लोग x में एक बहुपद लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जो एक और हम लोग बहुपद लेते हैं पी वाई बराबर, यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, अब यहां पे कर देते हैं 5/2 प्लस y स्क्वायर प्लस 3।
या प्यारे बच्चों आप इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी ऊपर लिखा है पी एक्स, इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, या इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। मैंने एक ही क्वेश्चन को देख रहे हो प्यारे बच्चों 3 तरीके से लिखा है। अब मुझे बताओ इसमें से तुम्हें कोई फर्क दिख रहा है? फर्क दिख रहा होगा। क्या फर्क दिख रहा होगा? मैंने कभी 5 को पहले लिखा, कभी एक्स स्क्वायर के पहले लिखा, कहीं पे 3x को मैंने पहले लिखा। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपको यह समझना है कि जो बहुपद का मानक रूप है, बहुपद का मानक रूप वो है क्या? अब प्यारे बच्चों पता है कि जब आप बच्चे क्लास में थे, छोटे क्लास में थे, तो आपको स्कूल में लाइन लगाया जाता था, तो आप कैसे लाइन लगते थे बताओ, याद है कुछ? चाहे आरोही क्रम में, चाहे अवरोही क्रम में। आप अगर लंबे होते थे तो आपको सबसे पीछे भेज दिया जाता था, अगर आप सबसे छोटे होते थे यानी जो बच्चे छोटे होते थे उसको लाइन में कतार में सबसे पहले रखा जाता था। तुम्हें याद होगा, ठीक है? तो आपको इसको उसी तरीके से सजाना है, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में। क्या समझ में आ रही बात? अगर बहुपद को आप घटते या बढ़ते हुए क्रम में सजा देते हैं, उसके बाद जो बहुपद प्राप्त होता है उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद का मानक रूप। अब देखो हम लोग इसका मानक रूप लिखते हैं, ये देख रहे हो हमारा सबसे पहले देखो कि यहाँ बड़ा कौन है, तो बड़ा हम कैसे मानेंगे कि कौन बड़ा है? जिसका पावर ज्यादा होगा वो बड़ा है। पता ही तुमको पावर वाला बड़ा होता है, जिसका पावर ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है? देखो यहाँ पे इस समीकरण को जब देखो, आप इस बहुपद को आप देखो गौर से समझो तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। देखो एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है 3x, उसके बाद क्या है 5। इसको हमने सजा दिया है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या किया है? घात को, यानी जो बहुपद का घात है हमारा, उसको हमने क्या किया है? उसको हम लोगों ने आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में सजा दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमें बहुपद प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों, इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बहुपद को हम लोग बहुपद का मानक रूप कहेंगे। इस मानक रूप है क्या? मोटा मोटी समझो, बहुपद को एक सजाने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग अगला टॉपिक में चलने वाले प्यारे बच्चों, बहुपद के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? बहुपद के प्रकार। प्यारे बच्चों एक एक टॉपिक काफी ही इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मैं बताऊंगा आपको बहुपद के प्रकार। उसमें मैं क्या बताऊंगा? उसमें बताऊंगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों बहुपद के शून्याक या शून्यांक क्या है, फिर बहुपद के आलेख के बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? क्या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है? अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।